नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 में। तो दोस्तों, आज हमारे देश में पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है। परमाणु हमले की तैयारी चल रही है, लेकिन सभी भारत के लोग भारत के सेना का सहयोग में उतरे हुए हैं। आप लोगों से अपील है कि जो जहां भी हैं सुरक्षित रहें और भारतीय सेना का सहयोग करें। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक सत्य घटना को लेकर आए हैं। वो घटना भले ही पुरानी है, लेकिन आप लोगों के लिए बिल्कुल नई होगी और आपने सुना भी होगा। घटना है भारत की उड़ीसा में एक राजधानी है भुवनेश्वर, जहां पर डॉक्टर परीदा होते हैं, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल पद से रिटायर्ड हैं। बतौर 1970 में ये कर्नल पद पर तैनात हुए थे और 1992 में रिटायर्ड हो गए थे। बताते हैं कि डॉक्टर परीदा सोमनाथ परीदा हैं, जो अपनी पत्नी उषा श्रीसमल के साथ उड़ीसा के भुवनेश्वर में रहते हैं। बताते हैं कि डॉक्टर परीदा जो हैं वो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के हैं। उनके दो ही बेटे हैं, जो कि एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा डॉक्टर बन के अमेरिका में है और बेटी दुबई में है। डॉक्टर परीदा जो अपने उड़ीसा के एक बड़े से विला में रहते हैं। डॉक्टर परीदा का और भी लोगों से इतना अच्छा बोलचाल बिहेव अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। उनके यहाँ पर रिश्तेदारों का आना जाना या अड़ोसी पड़ोसी से इतना बनती नहीं है। क्योंकि वो इतने गर्म स्वभाव के होते हैं कि बात बात पर उन्हें गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ एक बड़े से विला में रहते हैं। वहां के लोग का कहना है कि डॉक्टर परीदा का ये घर नहीं, ये भूतिया महल है, भूत बंगला है। डॉक्टर परीदा और उनके जो बेटे हैं उनसे ज्यादा नहीं बनती है। डॉक्टर के बेटे जो हैं कि अपनी माँ से अधिकतर ज्यादातर बात किया करते हैं। एक बार होता क्या है कि डॉक्टर परीदा अपनी पत्नी के हत्या कर देते हैं। क्यों हत्या कर देते हैं, ये इसका कारण अभी उत्पन्न नहीं बताते हैं। और वो भी ऐसी बात पे आ जाती है, वर्ष होता है 2013 की बात होती है। 3 जून 2013 में किसी बात को लेकर डॉक्टर पत्नी से अपनी एक किसी बात को लेकर तानातानी हो जाती है। और जो कि डॉक्टर परीदा हैं, कर्नल पद से रिटायर हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो वहीं पास में रखी एक टेबल पर टॉर्च होती है स्टील की, जो अपनी पत्नी के सर पर वार कर देते हैं। और गुस्सा उनका शांत नहीं होता है, वो बार पे बार किए जाते हैं टॉर्च से, जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती हैं। उसके बाद भी मारते रहते हैं जब तक डॉक्टर की पत्नी उषा श्रीसमल की मौत नहीं हो जाती है। इतना ही करने के बाद जब वो आराम से बैठ जाते हैं और कमरे को बंद कर लेते हैं, उनका बेटा जो अमेरिका में जो अक्सर कर अपनी माँ से बात किया करता है, वो कॉल करता है, तो माँ का नंबर स्विच ऑफ जाता है। सोचता है कि माँ कहीं व्यस्त होंगी, कहीं काम ने मोबाइल चलानी है वगैरह वगैरह कई तरीके से। लेकिन फिर वो शाम को कॉल करता है, तब भी माँ का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। फिर सुबह कॉल करता है, तब भी माँ का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। तब बेटा अपनी पिता को कॉल करता है और पूछता है कि माँ का नंबर स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। तो वो पिता जो गुस्सैल हैं, वो कहते हैं वो अपनी बेटी की दुबई गए हुए, बेटी के पास दुबई गए हुए हैं। लेकिन उस समय कॉल कट जाती है। तब वो भाई है अपनी बहन के पास दुबई कॉल करता है, तो बहन से पूछता है कि क्या माँ आपके पास आई हुई है। तो उसकी बहन मना कर देती, माँ से हमारी कई दिनों से बात भी नहीं हो रही है और मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जा रहा है। इसी बात को सुनते हुए डॉक्टर जो अमेरिका में है, उनका लड़का, वो अपने पिता के पास फिर दोबारा कॉल करता है और बोलता है, पिताजी आप कुछ छिपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो इसी बात को लेकर डॉक्टर परीदा बहुत नाराज होते हैं और कॉल काट देते हैं। लेकिन बेटा इसी बात पे नहीं रुकता, मानता, और वो अपने मामा, जो कि क्या नाम उनके साले हैं, रंजन समल, उनके पास कॉल करता है, जो उड़ीसा में ही रहते हैं। उनके पास कॉल करता है और पूरी घटना को बताता है कि पिताजी कॉल नहीं उठा रहे, माँ का नंबर भी स्विच ऑफ जा रहा है, आखिर क्या मामला है, पूरे घर पे जाके पता करें। तो रंजन श्रीसमल है, वो अपनी अन्य बहन के साथ जब डॉक्टर परीदा के घर पहुंचते हैं, तो और कई बार गेट खटखटाते हैं, काफी देर तक गेट खटखटाते हैं, नहीं खुलता है। तब करीब 1 घंटे बाद दरवाजे के बगल से एक खिड़की खुलती है और बात होती है कि आखिर क्या मामला है। तो इस बात को नाराज हो जाते हैं, मोबाइल बंद जाने का कारण पूछते हैं, इस बात पे नाराज हो जाते हैं और गेट फिर से बंद कर लेते हैं। लेकिन रंजन समल है, वो यही नहीं मानते हैं, उनकी अन्य बहन भी साथ में, वो यही नहीं मानते हैं और वो गेट को नॉक करते रहते हैं, बार बार खटखटाते हैं। लेकिन गेट के घर के चारों ओर घूमते हैं, तो उन्हें एक खिड़की खुली मिलती है, उसमें से झांककर देखते हैं कि डॉक्टर परीदा एक कोने में बैठे हो और उस कमरे से स्मेल आ रही होती है। जब वो ये बात फिर दोबारा कहते हैं, तो इस बात पे ही नहीं होती है, कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिलता है। और इसको लेकर वो समल है,
जो मामा हैं उनके, वो पुलिस से वहां की संपर्क करते हैं और पूरी घटना को बताते हैं। पुलिस भी इस चीज को देखती है और गेट को खुलवाती है। जब नहीं खुलता है तो पुलिस अपने बल के साथ उसको गेट को तोड़ते हैं और घर में जाकर देखते हैं कि डॉक्टर परीदा जो है, सोमनाथ परीदा, वो एक कमरे में अलग बैठे हुए हैं और कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। जब पूछा जाता है कि क्या हुआ है और स्मेल हल्की मालूम पड़ती तो कमरे को छानते हैं हम। एक कमरा होता है, उसमें आर्मी का जो बक्सा होते हैं वो रखे हुए होते हैं, उनको देखा जाता है। देखते हैं कि इसमें क्या है। पूछे जाने पर सोचा कि ये आर्मी से रिटायर, तो इनकी यादें कुछ रखी होंगी, सील्ड होंगी, सम्मानित जो भी हैं उनको बारे में पूछते हैं। लेकिन जब उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है तो बक्से खुलवाते हैं। बक्से खोल के देखा जाता है तो उसमें टिफिन मिलते हैं। एक टिफिन नहीं, 2 टिफिन नहीं, पूरे 22 टिफिन मिलते हैं। जब उनको खोला जाता है तो उसमें टुकड़े, मांस के टुकड़े कटे हुए रखे होते हैं। तो समझने में देर नहीं होती है कि ये किसी मानवीय इंसान का टुकड़े हैं जो इसमें पैक किए हुए। जब उनसे डॉक्टर परीदा से पुलिस पूछती है ये कौन है, तो वो ये बात स्वीकार करते हैं कि ये मेरी पत्नी है। असल में ये मेरी पत्नी को देवी शक्ति का एक हुआ था अचानक, और ये अपने सर को जमीन में पटकने दी और पटकते पटकते इनकी मौत हो गई थी। ये बात पुलिस को नहीं अच्छे से गुजरती है और वो ये बात उनके टुकड़ों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि उन टुकड़ों के साथ साथ कि सर की कमी है, सर नहीं है, तो वो फिर डॉक्टर परीदा से पूछते हैं, पूछताछ में पूछते हैं कि आखिर इनका सर कहाँ है। जब वो डॉक्टर परीदा नहीं बताते हैं, क्यों उसमें स्मेल भी नहीं आ रही होती, क्योंकि बताते हैं कि डॉक्टर परीदा जो है, जो रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर जहां पर थे वहां पर एक डॉक्टर के पद पर तैनात थे और ऐसे वैसे नहीं, अच्छे सर्जन में गिनती आती थी। तो इनके पास ऐसे ऐसे केमिकल थे जो कि उनपे बदबू ना आने के उनपे छिड़क दिया करते थे। जब वो कमरे में झांका जाता है और कमरे तलाशे जाते हैं, काफी बड़ा बिला होता है, तो इसमें एक कमरा होता है, उसमें बड़ी टेबल पर झका हुआ एक सर रखा होता है, जिसपे वो अक्सर कर डॉक्टर परीदा जो उस कटे हुए सर से घंटों तक बात किया करते थे। इसमें स्मेल ना आए इसलिए घर के चारों तरफ फिनोल से छिड़काव भी किया करते थे। जब पुलिस अपने बल से पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि असल में उस दिन हुआ क्या था। जून 2000 आपको बता दें, 22 जून 2013 को उस रात किसी बात को लेकर उनकी पत्नी से झगड़ा हुआ था, जो बात वो कबूलते हैं और बताते हैं कि टॉर्च से उन पर कई बार वार किए थे। इसी बीच जब उनके बेटों को बात बताई जाती है तो वो भी वहां से आ जाते हैं और उन्हें 2 जून 2013 जी आते हैं 25 फरवरी 2020 को पुलिस उनको हिरासत में ले लेती है और उनके आए बेटे उनकी बात की पुष्टि करते हैं कि मेरी मां का हत्या उनके पिता ने की। तो इस बात को लेकर वहां की पुलिस उन्हें जेल भेज देती है। इस समय डॉक्टर परीदा की उम्र 80 साल होती है, 80 साल होती है और वो जेल भेज दिए जाते हैं। और उनको जब ये बात और कड़ाई से पूछी जाती है तो पता लगता है कि उनकी पत्नी को उनके ऊपर शक होता है कि उन्होंने जो वहां से रिटायर होने के बाद, WHO के बाद, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद उन्होंने एक उड़ीसा में ही एक क्लिनिक खोला था, जिसमें उनका पत्नी का शक होता है कि इनके किसी लड़की से चक्कर चल रहा होता है। इस बात को बहस होते होते इतनी बढ़ जाती है कि डॉक्टर परीदा गुस्से में आकर टेबल पर रखी टॉर्च को कई बार वार करते हैं और जिससे उनकी हत्या हो जाती है। जब ये बात कबूल की जाती है तो डॉक्टर परीदा को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया जाता है। बताते हैं इतने सनकी थे कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं होते थे। जब ये बात उनको पता लगी कि उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है तो वो अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं कर रहे थे कि उन्हें सजा हुई है। उनकी सनक की उन्होंने कितना बड़ा नुकसान किया, उनके बेटों का क्या होगा, इस बात की उन्हें जरा भी परवाह नहीं होती है। जब ये 80 साल के होते हैं तो उनको उड़ीसा के झालपाड़ा जेल में उनकी सजा को भुगतने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो जेल चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी सत्य घटना कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हमारी ये कहानी के सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।